हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए आप अब एरियसी फैमिली की एक और मेंबर जो एलन्स की नोट में जिसकी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको डिस्कस करते हैं। और ये रेमेडी है कैलेडियम और इसे अमेरिकन एरम बोला जाता है। और जो हमने ऑरम ट्रिफिलम को डिस्कस किया था वो इंडियन ऑरम थी और ये अमेरिकन है। और आप सभी जानते हैं इस मेडिसिन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो मेल सेक्सुअल ऑर्गन में है। वहाँ पर जब समस्याएं बढ़ती हैं तब इसका इस्तेमाल होता है। बट किस तरह के मेल में, ये सवाल उठता है कि किस तरह के मेल में हमें ये मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन इसमें लिखी गई है कि वेरी सेंसिटिव टू नॉइस, ऐसा पर्सन जो सेक्सुअली वीक है, कमज़ोर है, स्पेशली मेल के लिए ये रेमेडी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और इम्पोटेंसी विद मेंटल डिप्रेशन, इम्पोटेंसी भी है और मेंटल डिप्रेशन भी है, क्योंकि एक तो रिलैक्सेशन ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन है और दूसरी तरफ उसकी वजह से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और पेशेंट जो है नक्स वोमिका की तरह, टेरेंटुला एसारम की तरह वेरी मच सेंसिटिव टू नॉइस एंड स्लाइटेस्ट नॉइस स्टार्टल फ्रॉम द स्लीप। हल्की सी भी आवाज इसे नींद से जगा देती है। और नक्स वोमिका की जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि ये आधी रात में जब इसकी नींद टूटती है तो ये सो नहीं पाता। So, similar like nux vomica, similar like tarantula, similar like asarum, this remedy is very sensitive to noise. And slightest noise startle him from the sleep. Eructation frequent of very little wind, as if stomach were full of dry fruits। तो इसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व है। डाइजेशन, पेट में इरेक्टेशन है, बहुत जल्दी इसको डकार आते हैं, हवा पास होती है, थोड़ी सी भी अगर पेट में हवा है तो बाहर निकलती है और ऐसा लगता है कि स्टमक जो है फूड से भरा हुआ है। सो इम्पोटेंसी की ये बहुत अच्छी रेमेडी है। इम्पोटेंसी विद मेंटल डिप्रेशन। इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? कुछ लोग दूसरों को अपनी बात ही नहीं बताते, किसी को पता ना चल जाए, इस तरह की इसके अंदर डिप्रेशन पैदा होता है। और रिलैक्स्ड पेनिस with sexual desire and excitement। सेक्सुअल एक्साइटमेंट है, डिजायर है, बट नो इरेक्शन। इसमें लाइको भी है और सेलेनियम भी। और ऐसे बंदे जिनके बहुत सारी लेडीज के साथ रिलेशन रहते हैं और अब ऐसी स्थिति पर पहुंच गया है कि डिजायर तो रहते हैं बट नो इरेक्शन even after a caress, no emission, no orgasm और during the embarrass। अगर फीमेल इसको एम्बेरस होता है, गले लगा, फीमेल्स को इसने गले भी लगा दिया है, कोई इरेक्शन नहीं, कोई एमिशन नहीं, कोई ऑर्गेजम नहीं, इवन कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। सो ऐसे केसेस में दीज आर द वेरी एडवांस केस। बहुत एडवांस केसेस होते हैं जहां पर बहुत कुछ भी मेल पेशेंट के पास कुछ भी नहीं रहता। बट उसके ऑपोजिट फीमेल्स में अगर प्रोराइटस वेजाइना में अगर ईचिंग बहुत ज़्यादा हो, देखिए जेनाइटल ऑर्गन है, जेनाइटल ऑर्गन के अगर अपर पार्ट पर समस्या रहती है तो उसे वल्वा कहते हैं। और अगर वेजाइना के इंटरनली
जो जेनिटेलियल कनाल है उसके अंदर ईचिंग रहती है, तब इसका इस्तेमाल होता है। प्रोराइटस वेजिना इंड्यूस ऑर्गेज्म, ओनानिज्म, इंड्यूस ओनानिज्म। इंड्यूस ओनानिज्म क्या मतलब है कि ईचिंग विद इंड्यूस टू मैस्ट्रुबेशन। ओनानिज्म इज मैस्ट्रुबेशन, यानी कि इतनी ज्यादा खारिश कि उसे मैस्ट्रुबेट करने के लिए ये मजबूर कर देती है। ये इस लेवल तक चली जाती है क्योंकि ईचिंग करने के दौरान देयर इज ए प्लेजरेबल सेंसेशन इन ए फीमेल। सो जब प्लेजरेबल सेंसेशन रहती है तो ये अपने आप को रोक नहीं पाती, देन देयर इज ए मैस्ट्रुबेशन इन फीमेल्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद म्यूकस डिस्चार्ज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और म्यूकस डिस्चार्ज है, और आपको पता है कि जो इसके म्यूकस डिस्चार्ज है वो एक्रिड, बर्निंग इन नेचर होती है, एक्रिडिटी पैदा करती है। और ये जो एक्रिड डिस्चार्ज है जैसे जैसे पार्ट पर लगते हैं वैसे वैसे वहां पर ईचिंग पैदा होती है, और ईचिंग को करते 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 ये इस स्थिति में पहुंच जाती है कि उस ईचिंग को ये रोक नहीं पाती और मैस्ट्रुबेशन की तरफ जाती है। सो इसका एक बहुत खास सिम्टम है कि जब इसे बुखार चढ़ता है तो ये सो जाता है और तब उठता है जब इसका फीवर डाउन आता है। फॉल स्लीप ड्यूरिंग इवनिंग फीवर एंड वेक व्हेन इट स्टॉप। जब बुखार चढ़ना बंद हो जाता है फिर इसकी आंख खुलती है। स्वीट स्वेट अट्रैक्ट फ्लाई, इसकी जो स्वेट का करैक्टर है ये। मॉस्किटो इंसेक्ट बाइट जो है, बर्न और ईच, बहुत ज्यादा बर्निंग और बहुत ज्यादा खारिश हो। एवर्जन टू मोशन एंड ड्रीड टू मोशन, एवर्जन टू मोशन एंड ड्रीड टू मोशन। और ड्रीड टू मूव क्यों है इसमें, अब मुझे ये अभी तक इसकी पीछे रीजन नहीं पता चला कि इसके पीछे जो ड्रीड टू मूव है वो क्यों है। एंड डिस्ट्रॉय क्रेविंग ऑफ टैबाको। मैं आपको ये चीज बताना चाहता था, ओलिगोस्पर्मिया एक स्टेरिलिटी है और वहां पर स्पर्म्स नहीं रहते बट इरेक्शंस रहती है। फिर ध्यान से सुनिए, ओलिगोस्पर्मिया में स्पर्म की क्वालिटी डाउन हो जाती है बट इरेक्शंस रहती हैं। इम्पोटेंसी में ना तो स्पर्म की क्वालिटी रहती है और ना ही इरेक्शंस रहती हैं, इसे इम्पोटेंसी बोलते हैं। स्टेरिलिटी और इम्पोटेंसी में फर्क है। यह भी हो सकता है कि इरेक्शन ना हो और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो, यह हो सकता है, बट स्पर्म की क्वालिटी ना हो और इरेक्शन हो, दिस इज स्टेरिलिटी। और व्हेन देयर इज ए लो ग्रेड ऑफ स्पर्म एंड नो इरेक्शन, दिस इज कॉल्ड इम्पोटेंसी। ये दोनों में फर्क है। ओलिगोस्पर्मिया में हमें पेशेंट की खाने पीने उसकी आदतों पर जाना होगा, पर यहां पर उसकी जो उसने गलत तरीके से अपने आप को अब्यूज किया है उसकी वजह से उससे दिक्कत है। तो ये एक छोटी सी रेमेडी है एरियसी फैमिली की, जिसमें डिस्चार्जेस एक्रिड बर्निंग इन नेचर होते हैं। और इसे पढ़िए आप, क्योंकि ये छोटी सी और डायरेक्ट अप्रोच के लिए जरूरी है। एंड व्हाट कंडीशन कॉल्ड हेयर नो इरेक्शन विद गुड क्वालिटी ऑफ सीमेन। देखिए, इफ देयर इज ए नो इरेक्शन तो सीमेन के बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता, कोई एरिया ही नहीं होता, क्योंकि अगर डिजायर्स नहीं होंगे तो सीमेन कैसे आएगा, सीमेन कैसे आएगा। ये एक क्वेश्चन है, ये इम्पोटेंसी का ही एक हिस्सा है। इम्पोटेंसी में जब ये करते आईवीएफ करते हैं तो सीमेन से जो अच्छे स्पर्म हैं वो ले लिए जाते हैं और इंजेक्ट कर दिया जाता है।
फीमेल्स में जहाँ पर इम्पोर्टेंसी रहती है। सो ये आप इसको, क्योंकि ये बहुत कॉमन नहीं मिलते, डायरेक्ट अप्रोच नहीं आ पाती इन केसेस में, और ऐसे केसेस में जो फीमेल्स डॉक्टर हैं उनको बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछना पड़ता है और बहुत सावधानी भी बरतनी पड़ती है। और मेल्स के लिए तो ये प्रॉब्लम है ही है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ क्लियर कट पूछनी होगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, सारा कुछ आपको पूछना होगा, तो उसके बाद ही आप उससे एग्जैक्ट चीज़ें निकाल पाएंगे। अगर वहाँ पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन या एक कॉन्फिडेंटली उसको नहीं पूछते तो फिर हो सकता है कि वो बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा दे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैलेडियम। थैंक यू।